सांसद संजना जाटव के पैतृक घर पर मैं फिलहाल मौजूद हूँ। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं। देखिए, आपको जो तस्वीरें दिख रही होंगी ये उनका पैतृक घर है। यानी बात की जाए भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में उनका ससुराल पक्ष है, तो वहीं उनका भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में ही उनका पियर पक्ष है। तो सबसे खास बात यही है कि यहाँ उनसे बात कर लेते हैं। उनके जो परिजन हैं, उनकी माताजी हैं, हालांकि उनके पिताजी का 1 साल पहले देहांत हो गया था, लेकिन अब उनकी माताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से उनको उम्मीदें थी कि उनकी जो बेटी थी इस तरह से आज पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि सबसे कम उम्र की वो सांसद हैं। देखिए, ये उनका घर है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं। देखिए, ये बहुत उनका छोटा सा घर है, हालांकि उनके परिवार की जो स्थिति है वो मीडियम रही है। देखिए, ये उनकी माताजी हैं, यहाँ इनकी माताजी हैं। देखिए, मेरे सहयोगी आपको बता रहे होंगे ये इनके भाई हैं। सबसे पहले तो चलते हैं माताजी के पास में। माताजी, क्या नाम है आपका? रेशम। माताजी, आपको पता है आपकी बच्ची अब देश भर में प्रसिद्ध हो गई है, पता है? हाँ, शुभ है गई है, प्रसिद्ध है गई है। अपनो बड़ो नाम हो बेटी को, तुम्हारे वो सबको संजोग है। चुनाव जीती तो कैसा लगा आपको उस दिन? बड़े खुश हुई। खुशी मनाई गई यहाँ? खुशी में पटाखे वगैरह चलाए? हाँ। मिठाई वगैरह बांटी? हाँ, मिठाई। आपकी बात कब की हुई है आपकी बेटी से? अब परसों ही। परसों हुई। क्या कह रही थी आपसे? आप मिल के ना आए वहाँ पे, लाली पास गए। अच्छा, गए आप? हाँ, गए शाम को, जीती जना गए। और ससुराल गए आप उनकी? हाँ, मकान पे गए वापस पे। अब क्या लगता है आपको, आपकी बेटी से उम्मीद है आपको अब विकास कराएंगी भरतपुर का? हाँ, भरतपुर को विकास होगो, खूब करेगी वो। जाने साथ दिए जाको खूब खुश होती बस, सबकी वो करवाएगी। मीडियम परिवार से निकली थी वो? हाँ, मीडियम पर। अच्छा, यहीं पढ़ी थी वो? हाँ, यहीं पढ़ी। बिल्कुल। देखिए, ये संजना जी की माता हैं और ये बता रही हैं कि ये अभी परसों उनसे मिली हैं और इनको पूरी उम्मीद है कि 5 साल में उनकी बच्ची अच्छा विकास यहाँ कराएगी क्षेत्र में। अब उनके भाई मेरे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार साहब, मेरा नाम विजय सिंह है और मैं आपको सबसे पहले हमारे जो यहाँ मीडिया करता है NDTV का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि हमारा सर्व समाज जो हमारी बहन संजना जी को तहे दिल और अपनी बेटी समझकर जो मतदान किया उसके लिए बहुत बहुत आभार है। हमारा पूरा परिवार रहेगा और हमारा पूरा घर, हमारा पूरा जो भी है ग्रामवासी हैं, उनका यही निवेदन है कि उनको बहुत सहयोग मिला है इसमें। विजय सिंह जी, उनके मतलब आप उनके बारे में बताइए, बचपन से कैसा व्यवहार था उनका, संजना जी का? बचपन से बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा है और अपने हंसी खुशी परिवार में खूब बढ़िया रही है। जब उनका जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी ने उनसे भगवान से यही दुआ मांगी थी कि मेरे को एक बच्ची चाहिए और आज वो इस दौर पे है जो आज पूरे देश में एक सबसे छोटी कम उम्र में सांसद के रूप में उभर के है। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि इस तरह से मतलब चुनाव लड़ रही हैं, मैदान में हैं और आपके भुसावल के ही उनके दूसरे विपक्ष में थे, तो लगा था कि आपको वो निकल जाएंगी? नहीं, ये पूरा हमारा संघर्ष रहा है और हमारा ये कहना है कि हमारा जो सभी भाइयों का सहयोग रहा, तो उन्होंने ऐसा मतदान किया है कि वो ऐसा नहीं है कि संजना जी खुद लड़ रही हैं। उनका ये था कि हम हमारा पूरा हम ही सभी भाइयों का और हम ही सर्व समाज का चुनाव लड़ रहे हैं साहब। कब की बात हुई आप उनसे? हाँ, मेरी अभी 2 दिन पहले बात हुई थी। जब वो वहाँ से जीत के आई थी तब मेरी बात हुई थी और बहुत जीत की खुशी का हम इतना बहुत हर्षोल्लास मना रहे थे। यहाँ भी पटाखे वगैरह मिठाई सभी को बांट के और बहुत अच्छा प्रोग्राम। अच्छा, उनकी पढ़ाई वगैरह के बारे में बताइए, कहाँ से हुई थी, क्या? पढ़ाई का जो उनका स्तर है, प्राइमरी स्तर है यहाँ से भुसावल से अपना निजी प्राइवेट स्कूल श्री गांधी ज्योति उच्च प्राथमिक विद्यालय, यहाँ से उनका 1ली से 12th तक का रिया और उसके बाद BA भी यहाँ से किया है। बाकी LLB अलवर से किया उन्होंने। हमारे जी इनके उन्होंने बहुत सहयोग किया और उनको ही इस मुकाम पर पहुँचाने का उनके परिवार का बहुत आगे बढ़ाने का बहुत सहयोग किया। अच्छा, आपको उम्मीद लग रही है कि जिस तरह से लोगों ने उन पर भरोसा जताया है तो उनके भरोसे पे खरा उतर पाए, क्या कहेंगे आप? मेरा जो मानना है और उनका है, तो जो उनको भरोसा जताया है उसको वो अपना कार्य पूर्ण सही तरीके से
रखेंगी और आगे भी जो भरतपुर के विकास के बारे में उनका संघर्ष शुरू से रहेगा और करते रहेंगे। मैंने ये सुना है कि बचपन से ही वो काफ़ी होशियार थी और आपको लग रहा था कि शुरुआत से वो इस तरह राजनीति में आएंगी? हाँ, ऐसा तो उनका जो था स्तर था शुरू से। यहाँ के बाद उन्होंने जैसे भी यहाँ से उनकी शादी होने के बाद ये ससुराल गए थे, तब वो तो वहाँ के जो अपने ससुर साहब थे, उनके परिजन थे, उन्होंने इस चीज़ के आगे उनको किया और वो आज प्रथम जो चुनाव लड़ी थी वो जिला प्रमुख सदस्य का लड़ी थी और उसमें भी उनको अच्छा विजय। बाकी उनका पूरा जो परिवार है राजनीति से जुड़ा है और उनका सर्व समाज से बहुत अच्छा व्यवहार रहा है और वो अच्छा जीती। और कुछ ही इसके बाद विधायक का भी उन्होंने चुनाव लड़ा तो ना कुछ वोटों से 4 से 4 वोट को ज़्यादा नहीं होते, उनकी हार नहीं थी, उनकी जीत थी। और ऐसे पृथ्वी जी के जो राजनीति में पहले से भी वो बहुत समय से उनका बनाए रखा था राजनीति अस्तित्व, वो उस संघर्षशील दौर पे भी वो बहुत अच्छा उभर के आए। आप क्या कहेंगे, मतलब हमारे माध्यम से आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से योगी से ये कहूँगा, मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर्व समाज का, जिन्होंने हमारी बहन को बहुत बहुत और अपने उनके परिवार वालों को और हमारे को बहुत सहयोग दिया मतदान के। और ये आज बहुत बड़ा हर्षोल्लास का दिन है और हम आगे कल्पना करते हैं कि भविष्य में जितना उनसे बनेगा विकास के स्तर पर और भी जो भी पेयजल समस्या, रोजगार समस्या, उसके लिए संघर्षशील तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, देखिए ये जो भरतपुर की नवनिर्वाचित सांसद हैं संजना जाटव जी, ये उनके बड़े भाई हैं विजय सिंह जी, और इनका कहना है कि उनकी जो 12वीं तक की शिक्षा थी, हालांकि वो यहीं हुई थी, उसके बाद में उनकी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद में भी उन्होंने BA भुसावर से की थी। शुरुआत से वो होशियार थी और इन लोगों को पूरा उम्मीद थी कि आगे वो कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम करेंगे। अब वो भरतपुर से सांसद चुनी गई हैं, लोगों को उम्मीद है, उनके भाई को उम्मीद है, उनकी माता को उम्मीद है कि जो भरतपुर में समस्या है, चाहे वो पेयजल की समस्या है, चाहे वो रोजगार की समस्या है, NCR की समस्या है, तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो चुनाव लड़ी थी। कहीं ना कहीं जनता के जो वादे हैं उन पर वो खरा उतरने के पूरे प्रयास करेंगी। भरतपुर की नवनिर्वाचित सांसद संजना जाटव जी के मेरे साथ में पड़ोसी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंपालाल है। चंपालाल जी, आपकी वो पड़ोसी की बेटी हैं, लगा था आपको कि इस तरह से वो राजनीति में आएंगी? कैसा व्यवहार था उनका बचपन से? देखो, उनका बचपन से व्यवहार अच्छा था, उनके पापा का भी व्यवहार अच्छा था। पूरे यानी हमारे पूरे क्षेत्र में, वैर क्षेत्र में अच्छा ही व्यवहार था उनके पापा का। गरीब परिवार से थे मगर व्यवहार अच्छा था उनका। लगा था आपको कि जैसे गरीब परिवार से वो आती हैं और इस तरह से आज पूरे देश में चुनाव जीतने के बाद में प्रसिद्ध हो जाएंगी? हाँ, हमको लग रहा था, क्योंकि बच्ची भी पापा का साथ संतान है, सभी से मिलजुल के चलती हैं। अभी भी MLA का चुनाव कठुमर से लड़ी थी, मात्र 400 वोटों से, 409 वोटों से वो हारी थी। उनका भी कठुमर में PR पक्ष बहुत अच्छा है। सीधे कह सकते हैं कि शुरुआत से राजनीति के गुण दिख रहे थे उनमें। हाँ, उनका राजनीति से शुरू से ही, उनके परिवार में, वहाँ ससुराल में राजनीति का शुरू से ही वो रहे हैं। उनके ससुर साहब हैं, वो गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। बिल्कुल। हाँ। तो जिस दिन वो जीती थी तो यहाँ आपको मतलब कैसा माहौल था यहाँ, और कैसा लगा था आप लोगों को? हमको बहुत अच्छा लगा था। हमने जश्न भी मनाया था, पटाखे भी फोड़े थे, मिठाई भी बांटी थी हमने। यहाँ पर अच्छा जश्न मनाया था हमने यहाँ पर। ये पड़ोसी हैं उनके, और ये जो कह रहे हैं कि इनको पूरी उम्मीद थी कि वो 100% यहाँ से विजय होंगी, और अब जो ये बता रहे हैं कि जो विकास के उन्होंने चुनाव के समय वादे किए थे उन पर वो खरा उतरेंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। शोषित वंचित जो आदमी हैं, इनकी आवाज़ बने, और इनकी आवाज़ बन के हमारी बहन गई है वहाँ संसद में। सही बात, संसद में इनकी आवाज़ बन के गई है, तो इसलिए इनकी आवाज़ उठाएं। जो भी अत्याचार हो रहे हैं दलितों पे, ST वालों पे, भाई बहनों पे, कोई बाथरूम कर देता है, कोई मार देता है, काट देता है, इन पर अंकुश लगना चाहिए सरकार के द्वारा। मेरे साथ में वहाँ के जो संजना जी हैं उनके पड़ोसी हैं, और ये बता रहे हैं कि जिस दिन परिणाम सामने आया था उस दिन यहाँ काफ़ी उत्सव मनाया गया था, पटाखे चलाए गए थे, मिठाई बांटी गई थी और एक दूसरे को बधाई भी दी गई थी। अब इन लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा।